हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शमा कुंद्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें हम ग्रुप थ्योरी की सीरीज़ में ग्रुप की डेफिनेशन करेंगे। इससे पहले हमने सेमी ग्रुप की डेफिनेशन की, मोनोइड की डेफिनेशन की और अब हम इसको कंटिन्यू करते हुए ग्रुप की डेफिनेशन करेंगे। देखो, ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। कंसिडर एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर G स्टार where star is binary operation on G, then the system G star is said to form a group if it satisfy the following property। आपको कोई अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर G स्टार गिवन है, स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर वो G ग्रुप स्टार बाइनरी ऑपरेशन के साथ नीचे दी हुई प्रॉपर्टीज़ को, ये गिवन प्रॉपर्टीज़ को, ये वाली प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे तो उसको हम ग्रुप कहेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। ये हम सेमी ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी में ऑलरेडी क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। सेमी ग्रुप की लेक्चर में हम एसोसिएटिव लॉ को भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए। अभी इससे पिछले लास्ट लेक्चर में मोनोइड में हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जो सेमी ग्रुप एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के साथ इन्वर्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करे, उस सेमी ग्रुप विद इन्वर्स प्रॉपर्टी को हम ग्रुप बोलते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स क्या होता है? फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, देन बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए। तो अब हम देखेंगे कि इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है। इन्वर्स नॉर्मली हम यहाँ पे दो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी हम दो तरह के इन्वर्स देखेंगे। बाकी अगर आगे और ऑपरेशंस आएंगे तो उनके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे और इन्वर्स एलिमेंट्स को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो ए आप कोई जी का एलिमेंट ले रहे हो, तो ए को एक जी के एलिमेंट के साथ ही आप ऑपरेट करवाओ कि आंसर जो आपका आइडेंटिटी आना चाहिए। ये आइडेंटिटी कौन सी है? जो हमने ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट लिया था, अपन जो भी बाइनरी ऑपरेशन गिवन होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी आइडेंटिटी आई थी। जैसे इन केस ऑफ एडिशन माइनस ए इनवर्स होगा, क्योंकि ए में माइनस ए ऐड करेंगे तभी वो ज़ीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी देगा। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन 1/a इज इनवर्स ऑफ a। क्यों? क्योंकि 1/a को अगर हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 के इक्वल वो आएगा। पहले हम बात करते हैं एडिशन के बारे में, ठीक है। जैसे अगर हम मान लो कोई एलिमेंट लेते हैं 2, तो इस 2 के अंदर जो मेरा ऑपरेशन प्लस है, प्लस की एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। इस 2 में मैं क्या प्लस करूं कि जो मेरा आंसर 0 आ जाए। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो 2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या आती 1। मेरा क्या मल्टीप्लाई करूं कि जो मेरा आंसर है वो 1 आ जाए। हमें पता है कि अगर हम 2 के अंदर -2 को प्लस करें तो 0 आएगा। तो -2 मेरा क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स। और 2 को अगर मैं 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 1 आएगा। तो 1/2 मेरा क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो एलिमेंट होता है जिसको जो एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाने पर उसका आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। और एडिटिव इनवर्स वो एलिमेंट होता है जिसको ऐड करने पर, एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर जो उसका आंसर है वो एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो स्टूडेंट्स, कोई भी सेट जो भी गिवन बाइनरी ऑपरेशन हो उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे।
एसोशिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करे, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती हो, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे कि वो क्या फॉर्म कर रहा है, ग्रुप। अगर हम जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, अगर सपोज n+ लेते हैं, तो n+ तो हम पहले पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में, कि ये तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। अभी हमने चेक किया था कि जो n और ऑपरेशन मल्टीप्लाई है वो मोनोइड होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है। तो अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट, सपोज 3 ले लेते हैं। अगर अब मुझे 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि 1 है वो आ जाए। मुझे पता है कि 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 आएगा। बट ये जो एलिमेंट है ये भी आपका ग्रुप में होना चाहिए। बट जो 1/3 है ये नेचुरल नंबर को तो बिलोंग नहीं करता, तो ये फिर ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब जो n मल्टीप्लाई है ये सिर्फ मोनोइड होगा, ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा यहाँ पे। अगर सपोज अब हम सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं, ठीक है, इसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। अगर मैं इंटीजर और ऑपरेशन ले लूँ प्लस, अभी हमने पीछे चेक किया था पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में, कि ये मोनोइड होते हैं। तो अंडर एडिशन अगर मैं कोई एलिमेंट 3 ले लेती हूँ, अब मैं 3 में क्या ऐड करूँ कि इसका जो आंसर है वो एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाए। -3 ऐड करना पड़ेगा। अब आप चेक करो क्या -3 z को बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। इसका मीनिंग इसके एडिटिव इन्वर्स निकल आया, मोनोइड तो था, एडिटिव इन्वर्स आ गया, तो ये जो सेट है ये मेरा ग्रुप फॉर्म करेगा। अब अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स ऑपरेशन ले लूँ मल्टीप्लाई, z मल्टीप्लाई हमें पता है कि ये मोनोइड, तो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि मोनोइड था। अगर मैं कोई एलिमेंट ले लेती हूँ 3 इंटीजर्स के अंदर, अब मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि जो मेरा आंसर है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 के इक्वल आए, 1/3। क्या 1/3 इंटीजर्स को बिलोंग करता है? नहीं करता। इसका मीनिंग z मल्टीप्लाई ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं किया। इट मीन्स अगर कोई भी मोनोइड है और उस सेट के हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए तो वो ग्रुप फॉर्म करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी आपको अगर सेट G गिवन हो, स्टार ऑपरेशन गिवन हो, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करे, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, तो वो ग्रुप फॉर्म करता है। ए के लिए एडिटिव इन्वर्स एलिमेंट जो है वो -a होता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इन्वर्स एलिमेंट होता है वो 1/a होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।